हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने फिर से चैनल पर। आज फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। आज का जो ये हमारा प्रसंग है, जो ये कहानी है, ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में कबूतर आते हैं और अगर आपके घर में अंडे देते हैं और अगर आपके घर में बैठकर कबूतर गुटरगू की आवाज़ करते हैं, तो दोस्तों इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो क्या करें, आपके घर में गरीबी आती है या आपके घर का नसीब खुल जाता है, क्या आपका भाग्य उदय होता है। यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वे दिन भर गुटरगू की आवाज़ करते हैं तो घर में गरीबी आती है या भाग्य उदय होता है, इस कहानी में आप जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी ही मालूम पड़ती है। और दोस्तों, जो आधी अधूरी जानकारी होती है वह कई बार गलत साबित होती है, इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो मित्र हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अपने प्यारे प्यारे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, आज का ये प्यारा सा वीडियो आपके लिए। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के एक पुत्र था जो बहुत ही छोटा था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। दोस्तों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। तो दोस्तों, मोहन रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालता और पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पति से इस बात को लेकर झगड़ती रहती थी कि तुम फालतू के परिंदों को क्यों दाना पानी डालते हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तुम छोड़ दो। तो दोस्तों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि ये सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं, ये कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, ये हमारे लिए दुआ करते हैं, इसलिए इनके लिए हम जो भी कर सके हमारा करने का फर्ज है। इनकी देख रेख करना भी हर मनुष्य का फर्ज होता है, इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी इन बातों को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो फिर भी अपने पति से इस बात को लेकर हर रोज झगड़ती रहती थी। वो कहती कि पति से इस बात को लेकर हर रोज झगड़ती और फिर कहती, इन कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों, मोहन की पत्नी हर परिंदे से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन परिंदों और उनके बच्चों से बड़ी ही नफरत किया करती थी। मोहन उसे समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन वह हर बार नाकाम ही रहता। तो दोस्तों, एक दिन की बात है, मोहन को किसी काम से शहर जाना पड़ता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे वो मोहन के घर में अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती है और कहती है कि इन अंडों को यहाँ से दूर भगाओ, मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को मत रखो, पर तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखो, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं और गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर उसकी पत्नी आए दिन झगड़ा करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को हर बार समझाता। दोस्तों, अब एक दिन मोहन काम से शहर को जाता है तो पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को फिर समझाता है और कहता है कि देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं,
तो तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते और इनके बच्चे अपने माता और पिता के साथ चले नहीं जाते। तब तक इन्हें दुखी मत करना और रोज़ कबूतरों को अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा दाना पानी डाल दिया करना, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर मोहन शहर चला जाता है। मोहन की पत्नी कबूतर के उन अंडों को तो नहीं छेड़ती है, लेकिन वो जलती भुनती रहती है। वो दिन रात यही सोचती रहती कि मेरे घर में इन कबूतरों को कैसे भगाऊं और इनके अंडों को यहाँ से कैसे भगाऊं। दोस्तों, मोहन का जो पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी माँ घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी माँ घर पर है। जब मेरी माँ घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतरों के अंडों को देखूंगा। तो दोस्तों, उसके कुछ ही देर बाद उस बच्चे की माँ पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उन्हें देखने लगता है, उन्हें निहारने लगता है। तभी उसकी माँ मोहन की पत्नी पानी लेकर आ जाती है। जब वो वापस घर को आती है तो देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। यह देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है और बच्चे को मारने पीटने लगती है। अपने बच्चे को डांटने लग जाती है और पानी को रख करके बच्चे के पास आकर उसे डांटती ही रहती है और सीढ़ी से हाथ पकड़ करके खींचती है। जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके खींचती है तो दोस्तों, उस बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह बच्चे को हाथ पकड़ करके खींचती है तो दोस्तों, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से नीचे आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है पूरे अंडे फूट जाते हैं। तो दोस्तों, एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उससे उसकी माँ उससे लेकर ज़मीन पर मार देती है। उससे वह अंडा भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती पीटती है। तो दोस्तों, कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं और अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो वे बड़े दुखी होते हैं, बड़े चिंतित होते हैं, अपनी आंखों से आंसुओं की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन वो तो परिंदे हैं, करें तो क्या करें। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापस आ जाता है। तब मोहन आकर के देखता है कि उनका छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। यह देखकर मोहन अपने बच्चे के पास जाता है और पूछता है कि पुत्र, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। फिर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो, तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उन्हें छू लिया है, इसलिए इसको मैंने मारा है, पीटा है, इसलिए ये रो रहा है। तो दोस्तों, मोहन जब कबूतरों के अंडों के पास जाता है तो देखता है कबूतर के पूरे अंडे टूटे हुए पड़े हैं। यह देखकर मोहन बड़ा दुखी होता है और अपनी पत्नी के पास आता है और पत्नी से पूछता है, तुमने क्यों कबूतर के सारे अंडे फोड़ दिए हैं। अब कबूतर हमें ज़रूर बद्दुआ देंगे और इनका भुगतान हमें ज़रूर करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात यहाँ ख़त्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो दोस्तों, पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर दिखाती फिरती है, इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है कि कल तक तो मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े डॉक्टरों, राजवैद्यों से इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं लगता है, तनिक भी सुधार नहीं आता है। वो धीरे धीरे गंभीर से गंभीर रूप से परेशान होने लगता है।
मोहन की पत्नी बड़ी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है और यदि इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों, मोहन के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं रहती है। तब मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर में जाती है और भगवान से भी दुआ करती है। कहती है कि प्रभु, मेरा एक ही बेटा है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आता है और आकर अपने बच्चे को देखता है। तब वो अपनी पत्नी से मिलता है और अपनी पत्नी से कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि कभी भी किसी भी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी की भी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। ये उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ा है, ये उसी का परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया है, इसलिए ये संकट हम पर आया है। तो दोस्तों, मोहन की पत्नी अचानक से भगवान से रात दिन दुआ करती, उनसे अपने बच्चे के ठीक होने की भीख मांगती है, लेकिन भगवान तक उसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए थे। ना जाने कितने कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, ना जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मार पीट कर भगाया होगा। तो दोस्तों, जब उस बच्चे के हालात और भी ज़्यादा बिगड़ जाते हैं तो मोहन भी भगवान की पूजा आराधना में लग जाता है। जब मोहन भगवान की पूजा आराधना करता है, तब मोहन की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है। तो दोस्तों, धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे तो उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदा, कोई भी पक्षी अंडे देते हैं यानी बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहाँ से मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब मोहन की पत्नी की ये बात समझ में आ जाती है। उसके बाद वो भी परिंदों की सेवा करने लग जाती है, परिंदों को रोज़ दाना पानी डालती है। तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लग जाता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। तो दोस्तों, उनके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं तो उनको बिल्कुल ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में रोज कबूतर गुटरगू गुटरगू करते हैं तो दोस्तों, यह अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में या तो शुरू से ही बिठाना नहीं, और अगर बिठाते हैं तो दोस्तों फिर इनकी पूरी सेवा करें। इनको दाना पानी हमेशा डालते रहें। तो दोस्तों, आपके साथ भी कई प्रकार ऐसे अशुभ, आपके साथ कभी किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होगा। ये थी दोस्तों आज की छोटी सी प्यारी सी कहानी। तो हम उम्मीद करते हैं इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।